दोस्तों, अगर आप हेल्थ संबंधित छोटी छोटी समस्याओं के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आदत आपकी सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एंटीबायोटिक कितने दिन तक आपको खाना चाहिए, एंटीबायोटिक खाने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर जरा सी भी दिक्कत होने पर आप हर बार एंटीबायोटिक जैसी दवाइयां लेते हैं तो ऐसा करने से आपको बहुत से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो एंटीबायोटिक मेडिकल जगत का एक काफी बड़ा साधन है जिसे काफी सारे इन्फेक्शन और बीमारियों में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका उपयोग हर छोटी से छोटी बीमारियों के लिए किया जाए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य पर उल्टा असर भी पड़ सकता है और स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। खास तौर पर बच्चों को ज्यादा एंटीबायोटिक देने से बच्चों का इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर हो जाता है और वो जब बड़े होते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम यानी कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बार बार बीमारियां उन्हें घेरती रहती है। एंटीबायोटिक कितने दिन खानी चाहिए? हेल्थ इश्यू होने पर आपने कई बार दवाओं के साथ एंटीबायोटिक ली होगी। आमतौर पर एंटीबायोटिक 3 दिन की होती है, पर कभी कभी बीमारियों के आधार पर ये 5 से 7 दिन की हो सकती है। इससे ज्यादा दिन अगर आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि हर बात पर एंटीबायोटिक खाने से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दवाओं का अधिक सेवन करने से आपका शरीर इसका इतना आदी हो जाता है कि एक समय पर इन दवाओं का आप पर कोई असर ही नहीं होता है। ऐसी अवस्था में किसी गंभीर बीमारी के इलाज में ये दवाएं शरीर पर इफेक्टिव नहीं होती है। एंटीबायोटिक दवाइयों से एलर्जी की संभावनाएं भी होती है। एलर्जी के लक्षणों में जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, पित्ती, जीभ, गले में सूजन, स्किन पर रेशेज, एक्ने आदि शामिल हो सकते हैं। कई एंटीबायोटिक दवाइयां डाइजेशन इशू को भी लेकर आती है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स। इसमें जी मचलाना, उल्टी, पेट में ऐंठन, दस्त की समस्याएं हो सकती है और कैंसर तक हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाएं बहुत अधिक लेने से इसका असर किडनी पर पड़ सकता है। बहुत अधिक मात्रा में या फिर बेवजह एंटीबायोटिक दवाइयां लेने से हमारे शरीर के हेल्दी बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत से जुड़ी कई तरह की गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक हमेशा रेयर केस में ही खाना चाहिए। कभी भी नॉर्मल सर्दी, जुकाम, बुखार या सामान्य बीमारियों के लिए कभी भी एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, शरीर की ताकत, रोगों से लड़ने की क्षमताएं जो होती है शरीर की, वो खत्म हो जाती है और शरीर बार बार बीमार पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी को भी सर्दी जुकाम होते हैं और वो एंटीबायोटिक दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते हैं तो बार बार उन्हें सर्दी जुकाम होता है। कई मामलों में ये ऐसा हो जाता है कि साल भर सर्दी जुकाम रहता है और बार बार शरीर की जो टेंडेंसी बन जाती है वो बीमार होने की पड़ जाती है, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है और बहुत सारे हेल्दी इशू हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारी एंटीबायोटिक से रिलेटेड। और भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, जानकारियों के बारे में वीडियोस यहाँ पर आते रहते हैं। हेल्थ अपडेट्स जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।